हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। बालाजी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम त्रिभुज जो आपका कक्षा 10 का 6वां चैप्टर है, इसके हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपके यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है पहला, दिया गया है कि किसी त्रिभुज ABC में BC मध्यिका AD है। BC की जो मध्यिका है वो AD है, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दी है। यानी आपको जो सबसे पहले दिया क्या है उसको हम लिख लेते हैं। जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि BD = DC। ध्यान से देखिएगा, मध्यिका है ना, तो मध्यिका मतलब दो बराबर भागों में बांटता है आपको, यानी BD = DC। ये चीज आपको दिया गया है ना बच्चों। अब देखिए कह रहा है कि और AD का मध्य बिंदु E है। AD का मध्य बिंदु ये वाला AD का जो ये रेखा है, इसका मध्य बिंदु क्या है, AE है। तो यहां से हम कहेंगे AE बराबर किसके, ED के। यहां से हम कह सकते हैं ना कि AE = ED है। ये चीज आपको बराबर दे रहा है बच्चों। अब आगे कह रहे हैं यदि BE को बढ़ाने पर BE को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। कहाँ गया BE, BE को आगे बढ़ाया जाए तो AC को F बिंदु पर मिलता है। देखो AC को किस बिंदु पर मिलता है, F बिंदु पर मिलती है। तो सिद्ध करो कि AF बराबर 1/3 AC। ये चीज आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले एक रचना करते हैं हम। रचना में क्या किया है, रचना हम किए हैं, ध्यान से देखिएगा। रचना हमने किया है, इस BF के समांतर, BF समांतर हमने DG खींचा, DG खींचा है ना, जो AC को G बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है। ठीक है, एक रेखा है। हमने क्या किया कि BF के समांतर एक रेखा खींचा जो बिंदु D से एक रेखा खींचा जो बिंदु AC को G बिंदु पर परिच्छेद करता है। तो इतना आपने क्या कर दिया, रचना कर लिया। अब आते हैं हल पे अपने, जो आपको सिद्ध करना है। तो देखो सिद्ध क्या करना है कि AF बटे, यहाँ पे लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AF = 1/3 AC। ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो देखिए हम ले लेते हैं त्रिभुज। सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, BFC त्रिभुज। हल में आते हैं, हल में आते हैं त्रिभुज BFC में। त्रिभुज BFC में आपको ध्यान होगा कि जो आपका ये रेखा है, क्या नाम है, ये BC और BD का ये मध्य बिंदु है। ठीक है, BC BD और DC बराबर है, अर्थात और क्या है कि BF समांतर है। देखिए BF समानांतर है किसके, DG के, और यह इसका मध्य बिंदु है। तो जब ये समांतर है किसी त्रिभुज में तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपको पता है, बराबर होता है। अर्थात यहां से कहेंगे कि BD बटे DC = हो जाएगा किसके बेटा, FG बटे GS, है ना, यही तो होगा ना, FG बटे GC के, यही तो होगा। यहाँ पर देखो BD और इसके बराबर है दोनों, BD बराबर DC है, तो यहाँ DC की जगह BD लिख सकते हैं। तो BD से BD कैंसिल, तो आपको एक नया मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों कि ये FG त्रिया गुणा कर देंगे, 1 हो गया है, तो FG = क्या मिल जाएगा आपको, GC मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब पुनः आते हैं अपने काम पर। यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज, किस त्रिभुज में लेते हैं, ADC में। त्रिभुज इधर हल कर लेते हैं, त्रिभुज ADC में। तो ADC में हम क्या देखते हैं प्यारे बच्चों कि ये आपका EF समांतर DG है कि नहीं है, ये पूरा VF भी समांतर है। तो EF को हम आगे बढ़ाएं उसी प्रकार रेखा को, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि EF समांतर किसके, DC के, किसके, सॉरी DG के, है ना। अब DG के समांतर हो गया, तो आपको पता है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है प्रमेय 1 से, है ना। तो यहां से हम कहेंगे AE बटे ED, है ना, क्या कहेंगे, AE बटे ED बराबर किसके होगा, AF बटे FG। इसी की तो होगा, AF बटे FG। FG बोले या GF बोले, दोनों बात ही एक ही है, FG बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो AE बराबर किसके, ED के, तो यहां पर हम रख सकते हैं ED बटे ED बराबर हो गया AF बटे FG। तो AD से AD कैंसिल, यानी त्रिया गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि AF
इक्वल टू एफ जी, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिलता है कि एफ जी बराबर जी एस है और एफ जी बराबर ए एफ, यानी तीनों भुजाएं क्या मिल जाते हैं आपको, बराबर मिल जाते हैं ना। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए एफ बराबर एफ जी बराबर जी सी, ये तीनों भुजाएं, यानी ए एफ बराबर एफ जी बराबर जी सी मिल गई। अब आपको देखो क्या सिद्ध करना है, ए एफ बराबर 1/3 ए सी। तो अगर हम ए सी बराबर निकाल लें, ए सी बराबर निकाल लेते हैं, तो ए सी बराबर किसके है, देखो इन तीनों भुजाओं के योग के बराबर ए सी बराबर, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए एफ प्लस एफ जी प्लस किसके भाई, जी सी से, है ना। ये से लिख सकते हैं ना, तीनों भुजा जो ए सी है इन तीन भुजाओं से ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी एस से मिलकर जी सी से मिलकर बना है। अब देखो ए सी बराबर ए एफ बराबर क्या है, ए एफ आपको लाना है ना क्वेश्चन में, तो ए एफ को ए एफ ही रहने देते हैं, प्लस एफ जी बराबर किसके, ध्यान से ए एफ के बराबर है, एफ जी बराबर किसके, ए एफ के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस जी सी बराबर किसके भाई, जी सी बराबर है भी एफ जी के, जी सी बराबर एफ जी के, और एफ जी बराबर किसके, ए एफ के। तो यहाँ पर इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं, ए एफ। तो एक ए एफ ए एफ, कितने ए एफ हो गए, ए सी बराबर 3 ए एफ, कितने ए एफ, 3 ए एफ, और ये 3 इधर गुणे में इधर आके भाग में, यानी क्या हो जाए 1/3 ए सी बराबर किसके, ए एफ के। क्योंकि आपको यही चीज क्या करना था, प्रूव करना था कि ए एफ बराबर 1/3 ए सी, तो आपने यहाँ पे ए एफ बराबर 1/3 ए सी सिद्ध कर दिया। एक चीज आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। पहली चीज क्या होगी, एक क्वेश्चन आपका हल हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित एक बिंदु है, ई एक बिंदु है। देखो कह रहा है समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी को कोई आगे बढ़ा दिया गया, जो एडी पर बढ़ाई गई भुजा एक बिंदु क्या है, ई स्थित है, ठीक है। तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर, बीई जो भुजा है इस सीडी को किस पर काटती है, एफ पर काटती है, प्रच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज, आपको सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि त्रिभुज ए बी ई, कौन सी त्रिभुज की बात, ए बी ई, मतलब इस बड़े त्रिभुज में समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी, सी एफ बी, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों को क्या करना है आपको, समरूप सिद्ध करना है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको दिया क्या है, दिया है ध्यान से देखिएगा, दिया क्या है कि ए बी सी डी एक कौन सा चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना। अब आपको अगर समांतर चतुर्भुज दिया तो उसके गुण पता होने चाहिए, समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, और सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो चलते हैं आके हल करते हैं। तो आपको जो जो त्रिभुज दिया वही ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ए बी ई, तथा कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज सी एफ बी में। अपन देखेंगे कि सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस पूरे त्रिभुज में ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज यानी ए बी ई का कोण ए, और त्रिभुज बी सी एफ का यानी सी एफ बी का कोण सी बराबर है। क्यों बराबर है अभी बताते हैं कि कोण ए इक्वल टू कोण सी क्यों बराबर है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए क्या है ये बराबर होते हैं। तो आपको हमने क्या बताया कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी, ये चीज हो गया। अब आपको दिया है कि एडी, देखिए ध्यान से, एडी समांतर बीसी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है, तो यहां से हम कहेंगे कि एडी समानांतर है बीसी के, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि एडी ही एई है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एई समांतर है क्या, बीसी के, और इन रेखाओं को, इन समांतर
रेखाओं को कौन भुजा काट रही है? तो ध्यान से हम देखेंगे इसको, एक रेखाओं को एक तिर्यक रेखा बी काट रही है। क्या काट रही है? को तिर्यक रेखा बी ई काट रही है ना, काट रही है। तो यहाँ से एक चीज हमने बताया कि समांतर रेखा ए ई और बी सी को एक तिर्यक रेखा बी काट रही है। अब देखो, जब कोई तिर्यक रेखा काटती है और समांतर हो तो इसके एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी इस त्रिभुज का कोण ए ई बी, यानी कोण ए ई बी बराबर है इस त्रिभुज के किस कोण के? कोण सी बी एफ के, कोण सी बी एफ के, है ना। क्यों बराबर है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। ये दोनों समांतर और ये क्या है? एकांतर कोण, इसलिए क्या है? बराबर है। देखिए, अब देखो, एक कोण ये हो गया पहला समीकरण, दूसरा समीकरण इधर। तो ए समरूपता से, ए समरूपता, है ना। ए समरूपता हमने पढ़ा है कि यदि किसी दो त्रिभुज के क्या हो? संगत कोण, दो कोण बराबर हो तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ए समरूपता से त्रिभुज कौन कौन सा लिए थे? ए बी ई, आपने सिद्ध कर दिया समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। यही चीज आपको क्या करना था बच्चों? प्रूव करना था। तो आपने इस चीज को क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार।